अच्छा, अब हम एग्ज़ाम्पल के ज़रिए इसको चेक करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक सिस्टम है, उसमें आप देख सकते हैं कि मल्टीपल स्प्रिंग है, ठीक है? आपने निकालना क्या है, इस पूरे सिस्टम का के इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले या तो आप राइट साइड से सॉरी इस साइड से शुरू हो जाएँ, जो आपका लेफ्ट साइड है और टुवर्ड्स राइट जाएँ, या आप राइट से शुरू होके टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएँ। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह आप ईज़ी हैं, लेकिन बहरहाल हम एक को तरीके को फ़ॉलो करेंगे इसमें कि हम जाएँगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है? और इसको हम स्टेप्स में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम जाते हैं इसको सॉल्व करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कि अब ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमने इसमें ये इस फर्स्ट पोर्शन को सेलेक्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 पैरेलल में हैं, सही है? ये 2 पैरेलल में है तो आपने इनको ऐड कर देना है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3k, ठीक है? तो ये आ जाएगा k प्लस 2k इज़ इक्वल टू 3k, ठीक है? तो अब मैं इसको जब दोबारा ड्रॉ करूँगा, तो मैं यहाँ पर ये जब इसको ड्रॉ करूँगा, तो ये हो जाएगा 3k, ठीक है? रिड्यूस होके हो जाएगा 3k। इसको आपको मैं एग्ज़ाम्पल स्लाइड्स में बता देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड से, कि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए। क्लियर ऑल ड्राइंग। अच्छा, सही है, ये आपके पास जनरल इक्वेशन है, ठीक है? अच्छा, the first step is to replace the parallel combination on the left side of the block by equivalent stiffness, ठीक है? तो अच्छा, सही है, वही बात जो मैंने पहले किया था कि इसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है 3k में, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट आप क्या करें नेक्स्ट स्टेप में कि the spring on the left of the block are in series with one another and are replaced by a spring of equivalent stiffness. The spring attached to the right block are also in series and by replaced by a spring of equivalent stiffness, ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि ये सारे सीरीज में हैं, 3k प्लस 3k प्लस k प्लस 3k, ये जो है ना, सॉरी, ये सारे आपके पास सीरीज में हैं, ये साइड भी और ये साइड भी सीरीज में है, ठीक है? अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन तरीका आपको बता दूँगा कि सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करके आप खुद फिर देख लें कि k/2 और 2k/3 इस साइड से कैसे आया है। तो सॉल्व करने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे ये वाला फ़ॉर्मूला, ठीक है? 1/3k प्लस 1/3k प्लस 1/k प्लस 1/3k, ठीक है? ये आपने इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इससे आपने ये फॉर्म लेकर आनी है, ठीक है? और जो दूसरा है इस साइड पर 1/k प्लस 1/2k, ठीक है? इसको करके आपने ये वाली फॉर्म लेके आनी है, ठीक है? अब इसका अगर हम इसको एक दूसरे एग्ज़ाम्पल से इसको सॉल्व करें, कि मैं आपको एक सिंपलर एग्ज़ाम्पल करवाऊँ और आप इसको फिर इस एग्ज़ाम्पल पे अप्लाई करके फिर आप लोग चेक कर लें कि आपने ये आया है वैल्यू या नहीं। तो इसके लिए मैं आपके यहाँ पे व्हाइट बोर्ड, ठीक है? अच्छा, सही है। अब मेरे पास ये दो स्प्रिंग्स हैं सीरीज़ में, ठीक है? सही है। इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाती है k की
इसकी वैल्यू आ जाती है 2k। ठीक है, सही है। मैं अब इसको सॉल्व कैसे करूँगा, मैं लिख लूँगा इक्वेशन 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k प्लस 1/2k। सॉल्व करने का आसान तरीका, आप इसका एलसीएम ले लें, k और 2k का एलसीएम आ जाएगा 2k। सही है, k और 2k को आप डिवाइड करते हैं, फिर इधर आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 1 3/2k। सिंपल एलसीएम है। ठीक है, तो 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/2k। ठीक है, तो जब आप इसको मैं k इक्विवेलेंट करूँगा तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये 2k ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये k इक्विवेलेंट ऊपर जा रहा है और 1 मेरे नीचे आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ बेसिकली। तो आंसर आ जाएगा 2k/3। ठीक है, ये तो इस तरह आप स्प्रिंग को आप जो है आपने इसका इक्विवेलेंट आप फाइंड कर सकते हैं। सही है, जब सीरीज में हो आपके पास। तो ये आपके पास स्टेप है, इसको आप फॉलो करके जो है इसी तरह इसी स्टेप को फॉलो करके यहाँ पर k/2 आया है और इसी को ही फॉलो करके 2k/3। 2k/3 तो अभी मैं आपके सामने आंसर लेके आया था 2k/3, लेकिन k/2 जो है जी जी सर ये 2k किस तरह आया है, इसका समझ नहीं आ रहा। एक तो k हो गए, ये 2k किस तरह है? किधर जो पीछे किया था उसमें? अभी आपने सर ये जो फॉर्मूला लिख लिया इस स्प्रिंग के लिए सर, ये जो मतलब के सीरीज में था, तो जी सर जी इसमें जी ये 2k किस तरह होता है सर? एक तो की है, लेकिन ये 2 एक k है, ये दूसरा k 2 कहाँ से आया सर? नहीं, ये तो क्वेश्चन में है, ये तो गिवन है 2k। ये आंसर में कैसे आप ये पूछ रहे हैं कि इधर आंसर में कैसे आया 2k? या नहीं ये तो ठीक है सर, नहीं यहाँ इसका तो समझ आ रहा है, लेकिन इस सर ये 2k का क्या मतलब है सर? 2k का k एक वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैं कह रहा हूँ, मैं वेरिएबल इसको बता रहा हूँ, मतलब 1 है, 2 हो सकता है, k3 हो सकता है। तो अगर k3 है तो 2k क्या होगा? 6। इसका ये मतलब है कि मैं बस अगर इसको k कह रहा हूँ, इसको मैं 2k कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये 3k भी हो सकता है, 4k भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन में किसी भी तरह से ये दे सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, सही है सर। इसका मतलब है कि अगर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो दूसरे का उसके डबल है 2k। 2k का ये मतलब हुआ बस। सही है, यस सर, अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो खैर पूछें जो ठीक है आपके सर। इशू है। ये सिर्फ क्वेश्चन का डेटा है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है, डेटा है के बस एक वैल्यू को वेरिएबल फॉर्म में डोनेट कर रहा है। जिस तरह आपके पास x होता है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, तो x आपके पास क्या है, तो इस तरह के उसी तरह का एक मिसाल है हमारे पास। ठीक है, तो ठीक ये है सर, आप लोग, थैंक यू। ओके सर वेलकम। सर, सर जी ये 2/3 के सर, ये 2/3 ये जो है ना आंसर में हमारे साथ तो क्या जो है ना नीचे है, लेकिन इसमें ऊपर है सर। वो इसलिए क्योंकि जब आपके पास 1/k इक्विवेलेंट नहीं है इज इक्वल टू, पिछले वाले की बात बता रहा हूँ, यस 3/2k सर, है। तो यस सर। मुझे जो है ना के इक्विवेलेंट फार्मूले में हमेशा ऊपर चाहिए। ठीक है, जी ये तो सिर्फ सॉल्व करने के जी लिए, सर, ये सिर्फ सॉल्व करने आप के लिए समझ नीचे आ गया होता है। सर। ठीक है, बस इसका आपने रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हैं ना, कि बस जो जो नीचे होगा जी वो जी ऊपर आ जी जाएगा, सर, ऊपर जी वाला सर, नीचे, जी बस सर, ये जी करना है। सर, आप समझ आ गए। थैंक यू सही सर। है, तो आप लाजमी इसके साथ ये ट्राई करके देखें कि इससे k/2 कैसे आता है। ठीक है, तो ये आप खुद प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे करना है। ठीक है, ये मैं आपको नहीं कराऊंगा k/2, लेकिन
इसको अगर आप सीरीज के इक्वेशन से सॉल्व करें तो k/2 आएगा, तो वो आप लोग खुद करके देखें। और इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में भी दिए जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इन सब चीज़ों की, और कोई कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो रिवाइज भी हो जाएगा उसमें।